तीन ऑफर्स कौन से दौलत, औरत, हाँ पहले कौन सा है? हुकूमत, औरत, दौलत। तीन के आखिर में ताता है नहीं, तो ये तीन भी अच्छी भी चीज़ें भी है, ख़राब भी चीज़ें हैं। अब ये तीन चीज़ें अच्छे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलो, उसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलो। तो उतबा तीन ऑफर्स पेश करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहीं को तुम्हें हक़ का काम, दीन का काम नहीं करना है, बोल को। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, देखो उतबा को यकीन था, उतबा क्या सोचता था, भाई नबी को मैं ये तीन ऑफर्स पेश कर दिया तो मेरे बात मान ले कोई ना, अल्लाह की तरफ बुलाने का काम छोड़ डाल दी, लेकर को बोल ले कौन सोच लेता, पक्का छोड़ डाल दिया अल्लाह का काम को बोल को। उतबा को यकीन था कि आज वो अपनी तदबीर में कामयाब हो जाएगा। क्या कामयाब हो जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद सुन ले को इसके बातों में माल को आस पड़ती कि नौजुबिल्लाह, या फिर औरत के बच्चे शादी कर दो, बोले नहीं मक्के के लोग काट बोलते हैं तो उसको आस पड़ को अल्लाह का काम छोड़ डालती कि नहीं, बोले तो हुकूमत को आस पड़ छोड़ डालती बोल को। इनका जहन में था, सब मानती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात हमारी, बोल को ऑफर एक्सेप्ट करती है था जहन में, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन ऑफर को लात मार डाली। देखो लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब दिया तो वो दंग रह गए। दंग का तो क्या रे इतने सब चीज़ों को नकोल नहीं करे बा, उनको हना सो क्या कहो, उन्होंने परेशान है। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत की। कुरान में बड़े अजीब जादू है, कुरान में बड़ा जादू का मतलब असर कुरान का। तो कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पढ़ को सुनाई उसे, किसे वॉइस उसे काफिरों की तरफ से आया आदमी कौन? उतबा आइन ते बे है, उतबा हाँ उतबा UTBA उतबा तो उसको नबी सल्लल्लाहु क्या करती? कुरान की आयतें पढ़कर सुनाती, सुनाना था। कुरान की आयतें सुनने के बाद देखो जिन आयत को सुनकर उसका दिल दहल गया, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने पर मजबूर हो गया, नबी क्या बोले उसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो गया वापस करीब। अब उन क्या कर दिया, उन्हें आसो कहीं को मक्के के काफिरों की तरफ से आसो वकील बन को, क्या वास्ते? नबी को हिस्साने के वास्ते, सही रास्ते से हटाने के वास्ते, अल्लाह के काम को करने से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हटाने के वास्ते, रोकने के वास्ते आया था। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऑफर नहीं कबूल करे, उल्टा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और कुरान के असर को, कुरान की आयतों को सुनकर उन खुद क्या हो गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाकार हो गया, मतलब कुरान जिनका उसका दिल भर गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नहीं बोल सका, खामोश चला गया। जाको मक्के के बड़े बड़े लोग ऐसे कौन भेजेंगे, जाको उनको बोलता भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर देंगे, वो करने दो भाई, क्या तो करें दिला मकई को। उन्होंने हमारे बुत्ता को बुरा भला बोलेंगे, उन्होंने अल्लाह के बारे में बोलेंगे, उन्होंने एक अल्लाह के बारे में बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलते कि बोलेंगे उन्हें छोड़ डालो, उनको क्या भी करना को, डोंट डिस्टर्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या तो करेंगे उन्होंने। चलो उन्होंने अगर उनका दीन फैलता गया, उन्होंने गालिब आ गए दुनिया में तो ठीक है। हमारा नाम बोलते कि अरब का एक बच्चा दीन लगाया था, सही दीन लगाया था, तो उन अगर उसका दीन अगर गालिब आ गया तो हमारी भी अरब के लोगों की हमारी इज्जत नहीं, क्या कहो ऐसा समझाता लोगों को नहीं, तो फिर क्या होता, छोड़ या तो उसके हाथ छोड़ डालो, उन गालिब आ जाता, नहीं तो क्या करो, नहीं तो एक अरब के लोगों से, मक्के के लोग अरब के लोगों से उसका खातिमा कर देंगे, ऐसा कहो बोल को बोलता हूँ। लेकिन उसे क्या छेड़ना को छोड़ डालो, उसके हाथ पर मोहम्मद को उसकी हाल पर छोड़ दो, कहो उन उतबा जाको बोल देता ऐसा। खामोश रहो जी, पढ़ो जी, पढ़ो, खेलना बस करो भाई। बादशाह खेलना बस करो, खेलना। तो अगर उसका दीन, अगर उसका मिशन, नबी का मिशन क्या था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अगर उन्हें अपने मिशन में, अपने काम में उन्हें कामयाब हो गए तो, सक्सेसफुल हो गए तो ना, हमारी इज्जत ने क्या भाई, रब का एक बच्चा था मोहम्मद, उसका दीन, उसका पैगाम, उसका मिशन पूरी दुनिया में फैल गया भाई, बोल को अगर उन्होंने अपने मिशन में कामयाब हो गए तो हमारी इज्जत नहीं, क्या तुम्हारे सिरवल का कौन सा बच्चा पास हो गया, नहीं तो वकील बन गया, जज बन गया, तो सिरवल का नाम रोशन होता नहीं होता, तो सिरवल का बच्चा कहते, सिरवल का नाम आता था, उसका नाम आते भी साथ में क्या था, सिरवल में आता था। तो अगर अरब का आदमी बच्चा मोहम्मद अगर अपना दीन और अपने मिशन में कामयाब हो गया तो हमारी भी इज्जत नहीं, क्या बोल कर उतबा अपने काफिर लोगों को, मुश्रिकीन मक्का को समझाता नहीं, तो फिर क्या होता, अरब के लोग हाँ उनको ख़त्म कर देंगे को बोलता। लेकिन कुरैश ने उतबा की बात ना मानी, कुरैश मक्के के काफिर लोग उतबा की बात नहीं माने, अपनी ज़िद पर वो लगा क़ाइम थे बराबर। मतलब क्या उनकी ज़िद क्या थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन को आगे बढ़ने नहीं देना, उस पर वो लोग अड़को थे। आगे देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کر دیا انہوں نے؟ پہلے کیا کر دیے تھے؟ پیچھے کو ذرا پیچھے کا جاؤ واحد بھائی، رے بچے ہو بادشاہ، رے کیا کر دیے تمہیں؟ سنو جی، کھیلنا چھوڑ ڈالو بھائی، چھوڑ ڈالو کھیلنا، پیپروں سے کھیل تو پڑھنا کیسے آتا؟ پہلے لوگوں کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لوگوں قبول نہیں کرنا، کیا کریے نا؟ پہلے آنے والے لوگوں کیا کریے نا؟ نبی سے ملنے دیے نہیں، بات کرنا کو ایک آدمی مکے میں ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا کی دل سے پھر گیا، اسے نامی لوگوں کو بھڑکاتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، نبی کے راستے میں رکاوٹ، ایک کیا آنے والے لوگوں کو ذہن خراب کر ڈالی۔ دوسرا کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کو جا کو شکایت کری، ابو طالب کو شکایت کرو، کیا بولیں؟ بھائی تمہارا بچہ نئے نئے باتیں بولتا ہے، بھائی تمہارا بچہ ہمارے بتاؤں کو برا بھلا بولتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دیکھ لو تو مطلب تو سمجھا لو، نہیں تو ہمیں تمہارے بھتیجے کو ہمیں کیا کرتی مانو، دیکھو تمہاری مرضی، اب جا کو بولتی۔ دوسرا کیا ہے؟ شکایت کرتی ابو طالب کو، انہوں کیا بولتی؟ ہمت تو تمہارا کام تمہیں کرو کو بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ تیسرا کیا کری لوگ؟ بھائی لوگ یہاں بیٹھو، تیسرا کیا کرتی؟ پہلا تو آنے والے لوگوں کو روک ڈالی، بات کرنا ملنا کو بول کو۔ دوسرا کیا کری؟ ابو طالب کو شکایت کری۔ تیسرا کام کیا کریں لوگ؟ پروپیگنڈا۔ تیسرا کیا کریں؟ عتبہ کو بھیجی آفرز پیش کر کو نبی کو اپنے حق کے مشن سے دور کرنے کے واسطے، اپنا مشن آگے نہیں بڑھانے کے واسطے۔ چوتھا کام کیا کرتی ہیں؟ چوتھا کام کیا کرتی ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، وہی چوتھا کام یہ پہلا کام کون سا؟ لوگ آنے والے لوگوں کو ذہن خراب کر ڈالی، ملنا کو بول کو۔ دوسرا شکایت کری۔ تیسرا کام عتبہ کو بھیجی آفرز پیش کرنے واسطے۔ چوتھا کام کیا دیکھو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن دین کو آگے بڑھانے میں مکے کے لوگوں رکاوٹ بن رہی، خود مکے کے لوگوں رکاوٹ بن رہی۔ میں اگلی پرسوں بات تھا میں تمہیں اگر حق کا کام سچ کا کام کریں گے تو لوگ تمہارے کو آڑ بنیں گے، اور تمہارے گاؤں کے لوگ آڑ بنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کام اچھا ہے سمجھو، لوگ آڑ بننے کا اچھا، تو اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی منزل، اپنا ٹارگٹ کہاں ہے کہ وہ کام کرتے، اپنے ٹارگٹ پر ہم نگاہ رہنا، اس کے لیے ہم کام کرتے رہنا۔ دیکھو چوتھا ان کا نشانہ کیا تھا لوگوں کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سکسیس نہیں ہونا کو بول کو چوتھا ٹارگٹ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا۔ بھائی زیادہ آدمی کو تکلیف دیے تو میرے پاس پڑھتا ہے سمجھو، مثال طور پر تو میرے پاس آ رہی، میرا بیان سن رہی، میرا سبق پڑھ رہی، میرے کلاس میں ہے، تمہیں دوستی کر لیں، اچھا پڑھ رہی، اچھا بول رہا ہوں بول کے سن رہی، تمہیں فالوور ہو گئے، تمہیں فین ہو گئی۔ اب دوسرے لوگوں کو میرا بیان میں پسند نہیں آ رہا تو لوگوں کیا کرتی؟ بولو بھائی کہیں کو بہت جاتا، بھائی چپکے یہ کرتی رہتی، ویسا بولتی رہتی، یہ وہ کیا بولتی رہتی، بھائی کہیں جاتا بہن کے نہیں، ایسا تمہارا ذہن خراب کرتی۔ پہلے انہوں کیا کری لوگا مکے کے لگتا خراب کر ذہن، بعد میں کیا کرتی؟ تمہارے باہن کو جا کو بھائی تمہارا بچہ وہ نبے مول سب کون کہیں حضرت ان کے پاس جا کو بیٹھنا ملنا کرتے تھے، ان کو نا ان کا ذہن الگ ہی ہے، بھائی تمہارے بچوں کو ان سے ملنے دینا کو ویسا شکایت کرتے مکے کے لوگ مت کیسو۔ تیسرا سب کیا کرتے؟ ایک تو کیا سمجھیں گے ہم کہنے حاضری چلو حاضری وسط بیان کرتی، چلو ان سے اچھا بیان کرتی ہے، تو ہمیں تمہیں کیا تو گفٹ دیتی، پیسے دیتی، تمہیں ہم جانا کو ان کا نہیں ایسا صحیح آدمی۔ آج لوگ نوجوان بچے بچیاں کسی نہ کسی کے بیانات، کسی نہ کسی کے باتوں سے سننا سمجھنا چاہ رہی، داڑیاں چھوڑنا چاہ رہی، اچھے بال رکھنا چاہ رہی، لیکن ہمارے لوگ آج ہمارے گھر کی امی بابانوں کی، ہمارے دادی نو بڈھی نو کیا بولتی ہیں؟ جو جب بوڑھا ہوگا کیا بات تو داڑھی چھوڑتا ہے، جب تو بوڑھا ہوگا کہ وہ جوبے پہنتا ہے، جب تو مسلمان بننے کا تو اب تک چمڑ تھا تو بیٹھنے مت وہ تب داڑھی چھوڑتا ہے، اب تو داڑھی چھوڑتا کیسا با، اب تو جوبے پہنتا کیسا با، مطلب کیا ہے؟ ابھی جوبا پہننا داڑھی چھوڑنا ہے کیا ہے؟ یہ پہن سکتے بوڑھے ہوتی جو پہن سکتے بوڑھے ہوتی کیا؟ اب تک تو مسلمان تھا تو اب تک تو چمڑ تھا تو اب تو کہیں کو اسلام کا بولا کلچر تو اختیار کرتا ہے، مطلب کیا ہے؟ ذہن پورا نام تو آج مسلمانوں کے نام مسلمان کے ہیں، لیکن کام مینٹالٹی اور پورے لباس بالا وغیرہ پورے کیسے ہے؟ ہماری پوری دوسروں کا چاہیے، اسلام کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی نوجوان اگر بزرگوں کے بیانوں سے، علماء کے بیانوں سے، حضرتوں کے بیانوں سے اگر سننا چاہتا ہے، صحیح راستے پہ آنا چاہتا ہے، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ گھر والے، گلی والے، دوستاں کیا بولتی؟ جب تو بدل جاتا ہے، جب تو وہ بنتا، جب تو یہ ہو جاتا، اچھا بن جاتا، مطلب کیا ہے؟ ابھی خراب بن کو بعد میں اچھا بننا ہے، زندگی ایک ہی جو اچھا بننے زندگی اچھا بننے کے لیے ہم اگر گزار دیں گے تو اچھا بنتے پورا اچھا بن نہیں سکتے، تبھی ہماری زندگی آؤٹ رہتی ہے۔ اب اس زندگی میں ایک بار پورا خراب کام کر لے کو پھر توبہ کرنے کا موقع کہاں ملتا بھائی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کرنا کیا ہے؟ زندگی ایک ہی ہے تو اسے میں کیا کرنا؟ خوبصورت بنانا، اچھی بنانا اسے۔ تو چوتھا اسٹیپ دیکھو لوگوں کیا کرتی ہیں، دیکھو چوتھا اسٹیپ لوگوں کیا کرتی ہیں؟ تکلیف دیتی ہیں، تو کہیں جاتا ان کو
जाना को एक बार गया, देखो उनके बयान को गया, कहने गया तो मारते नहीं बेटा, कुछ करने से लोग। देखो कुरैश के लोग क्या करते हैं, देखो सदा तकलीफ देती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर गंदगी फेंकना, नजासत गंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर फेंकना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गस्ती में कांटे बिछा देना, ऐसा करते थे। देखो ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में नमाज अदा कर रहे थे। उतबा बिन अबी मुईत, उतबा बिन अबी मुईत एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर नमाज पढ़ते रहती, पढ़ते तो क्या हो जाता, एक जना आता अब्दुल्ला बिन अबी मुईत, उतबा बिन अबी मुईत आता, एक जना आदमी काफिर आदमी क्या बोलता, उसकी चादर लपटता, ऐसा चादर क्या करता, उतबा बिन अबी मुईत आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती है, मक्के में आको काबतुल्लाह में नमाज पढ़ती है, क्या करता, देखो चादर ऐसा करता, ऐसा कर को क्या करता उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले में डालता, ऐसा दाल को क्या करता, दाल को ऐसा ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ती है, ऐसा करता है, ऐसा फिराता है, ऐसा फिराता है, ऐसा फिराता है, ऐसा ऐसा कर तो क्या होता, टाइट होता नहीं गला, टाइट होता, वैसा करता रहता उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहता। उतबा बिन अबी मुईत तो चादर लपट को ऐसा गले को फिराता रहता, फिराता तो क्या होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में आती, सजदे में गए तो चादर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डाल दिया। नबी जब चादर लपट लिया, पहले नबी जब सजदे में गए तो क्या कर दिया इन्होंने, चादर गले में डाल को लपटना शुरू कर दिया, ऐसा मरोड़ता है उसे, तो वही ऐसा उसे ऐसा करता है, मरोड़ना किसे बोलते हैं, ऐसा मरोड़ना, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा, मरोड़ता है ऐसा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे में गए तो उक़बा बिन अबी मुईत, अब देखो गर्दन में डाल दिया और दबा रहा ऐसा, उसे मरोड़ रहा हूँ, जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो रहा है, गर्दन में तकलीफ हो रही है, गर्दन मुबारक बहुत भींच गई, तंग हो गया गले को। इसी हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी इत्मीनान से, सजदे में पड़े रहे। इतने में अबू बकर इन्हों ऐसा करता है नहीं, अब गलत तंग हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में छे, अबू बकर नबी के दोस्त जानी दोस्त ना जीवी दोस्त देखिए ना भाग लेगा को, इसे उसको भी नबी मुईत को हटा डालती उसे, अरे नबी उनको ऐसे आदमी को तो मारता क्या जो अल्लाह को मानती हो ना, अल्लाह एक है को बोलती है ना, वही बोलती है ना, कुरान की आयत पढ़कर बोलती है ना, क्या तुम ऐसे आदमी को मारती हो जो सिर्फ उसका जुर्म क्या है मारने का, कि वो अल्लाह को अपना रब कहता है और तुम्हारे पास अपने रोशन दलाइल भी लेकर आया है। अबू बकर क्या करेंगे भाई, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को अपना रब मानती हैं, सो और उन्होंने अल्लाह को चूँकि अल्लाह मानते नहीं ना, उसके उन्होंने अल्लाह को अल्लाह मानती हैं, उनके पास दलील भी प्रूफ भी है, तो मैं ऐसे आदमी को मारती क्या कहो, अबू बकर क्या करती, ढंगल डालती उसे, बाद में मक्के के शरीर किस्म के बच्चे आ क्या करती हैं, अबू बकर को भी मारती, इनको भी मारती, अबू बकर को आग मारती। देखो कैसे दुश्मन, देखो हमें आज हमें कलमा पढ़ रही, नमाज पढ़ रही, कुरान पढ़ रही, नबी की ज़िंदगी सुन रही, तो हमें कौन तो मार रही, क्या हमें अच्छे बाल रखे तो कौन तो मारता क्या हमारे को, तखने से ऊपर पैंट करे तो कौन तो मारता हमारे को, शादियाँ सही सुन्नत के हमारे इस्लाम के मुताबिक कहते कौन तो मारता, जोड़े जहेज़ा ममलिक हैं इसका फ़कीरा के सर का, हमें अच्छी हमारे इस्लाम के मुताबिक शादी करा तो कौन तो मारता, नहीं मारता, फिर हमें कहीं को नहीं कर रही। सवाल, इनको मारते थे फिर भी छोड़े क्या, दीन नहीं छोड़े, हमारे को तो मारना क्या, जब जो दीन पर अमल करते थे, मारते थे लोग काफिरा, फिर भी इन्होंने दिन छोड़ते नहीं थे, ठीक है, हमारे कहते कौन तो मारा क्या, ए बच्चों हमारे कहते दिन पर चल नहीं तो कौन तो मारा क्या, फिर भी मैं दिन पर चल रही नहीं चल रही, तो हमारी तरफ से दिन पर जुल्म ही नहीं है, हमारी तरफ से दिन पर जुल्म ही है, तो इसलिए अगर हमें अब कदर नहीं करें, समझो अल्लाह ताला हमारे ऊपर क्या करता, अल्लाह ताला जालिमों को अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, दीन पर चलना है। आगे देखो अबू बकर को भी मारती है ना लोग, यहाँ तक हो गया। आगे देखो एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में नमाज़ पढ़ते रहती, और एक मरतबा किस्सा है, इतने में क्या होता, कुरैश के लोग आ जाती, मक्के के लोग काबतुल्लाह में आकर बैठती, काफिर लोग में आकर बैठती, मक्का सबका अल्लाह ताला सभी सबका काबतुल्लाह कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके थे, लोग आती आको मक्के में काबतुल्लाह ने बैठती, बैठ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते रहती, तो अबू जहल काफिर उन क्या करता, बोलता अरे वहाँ जो गली में ऊँट काटे थे, ऊँट काटे सो वो पेट में क्या बोलती है उसे, गंदगी ओजड़ी बोलती है उसे उर्दू में, तो वो पोटली बोलती है, इसमें हमारे बात है पोटली, तो वो ओजड़ी बोलती है, ओजड़ी वहाँ पढ़ को है, देखो वो गंदगी की उसे लेकर को बोलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में गए तो क्या करता, एक आदमी के जरिए से नहीं मंगा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल डालता, वो गंदगी की ओजड़ी
पड़ी हुई है, कोई जाए और ओजड़ी लाए, उठा लाए। एक बदबख्त उठा और नजासत भरी ओजड़ी लाया, उठा लाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सद्दे में गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर वो ओजड़ी रख दी। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहे और दुश्मन हंसते हुए एक दूसरे पर गिरने लगे। अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रख डाली इतनी बड़ी ओजड़ी, वो गंदगी का वो अकदाल को लोग हंसती ही, हंसते एक दूसरे पर गिरती हैं, मजाक उड़ाती हैं। पता क्या होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, छोटी बेटी आती उन्होंने आको हमारे बाबा कैसा करती क्या, तुम्हें कहा बोलो को अल्लाह को सब कुछ गला देखो, मतलब बहुत डांटती, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम्हें इंसान नहीं, तुम्हें हमारे बाबा को ऐसा करती क्या, तुम्हें कहो ऐसा अल्लाह थी उनको। फातिमा आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ओजड़ी हटाई और उन सख्त दिल काफिरों को सख्त सुस्त भी कहा। इतनी बड़ी ओजड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी छड़ डालती उठाकों से, और फिर वो लोगों काफिर लोगों क्या बोलती अल्लाह थी उनको। समझ में आ गया। तो पहले वाक़ई में लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच करे तो क्या बोली उन्होंने, नाक डालता था नहीं, रस्सी डाल को लपटा उतना भी नबी। वहाँ कौन आग पहुँची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर। यहाँ कौन आई छुड़ाने, फातिमा। तो ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काम कंटिन्यू कर रही, लेकिन तकलीफ देने वाले भी है, काम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते जा रही, तकलीफ देने वाले भी आ रही नहीं, लेकिन साथ देने वाले भी साथ छोड़ रहे नहीं, उन्होंने भी साथ दे दी। इससे क्या मालूम हो रहा बोलो, अगर तुम्हें सही काम कर रही समझो, तुम्हारे सही काम, तुम्हारा सही फिक्र और तुम्हारे सही मिशन को लोग एक्सेप्ट करते रहती तुम्हें, लेकिन शर्त क्या है, तुम्हें अल्लाह के लिए काम करते रहना। तुम्हारे को एक्सेप्ट करते हुए तुम्हारे मिशन से जुड़ने वाले लोग भी आती, और तुम्हारे मिशन और तुम्हारे काम, तुम्हारी मेंटालिटी को, तुम्हारे काम को दूसरे लोग अपोजिट खड़े होकर इस मिशन को ख़त्म करने के लिए भी लोग खड़े होती। अब हमको करना क्या है, हमारे मिशन को हमें जारी रखना है, करते रहना है। हमारे मिशन को, हमारे काम को हमें करते रहेंगे कंटिन्यू, तो फिर क्या होता, हमारे साथ जुड़ को हमारे को दिफा करने वाले लोग हमें जुड़ जाती, और हमारे को लोगों को तो भी हमारे ऊपर कोई सवाल करे, कोई इतराज़ करे तो हमारे को दिफा करने वास्ते भी लोग अल्लाह ताला पैदा करता है। लेकिन शर्त क्या है, काम सच्चा हो, हमारा काम सच्चा हो, हमारी नीयत अच्छी हो, तरीक़ा अच्छा हो हमारा करने का काम का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ खड़े होने वाले लोगों को अल्लाह ताला पैदा करता। हमारे ज़ुबान को ताकत देने वाले और हमारे ऊपर कोई सवाल हुआ तो हमारा जवाब देने वाले लोगों को अल्लाह ताला पैदा करता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाक मरोड़ा तो अबू बकर आ गए नहीं, बुलाया क्या तो वो खुद आ गए, नबी की बेटी खुद आ गई। वैसा हमें अगर सही काम कर रही, तरीक़ा सही है और नीयत हमारी सही है, अल्लाह को खुश करने के लिए कर रही, काम सही है, तरीक़ा सही है, नीयत भी हमारी सही है, ये तीन चीज़ें, काम सही रहना, तरीक़ा सही रहना, हमारी नीयत सही रहना, तीन सही रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे वास्ते हमारा दिफा करने वाले लोगों को अल्लाह ताला पैदा कर देता। कई को तो हम काम अल्लाह का कर रही नहीं क्या, तो हमारे ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब देने वालों को अल्लाह ताला पैदा कर देती। ठीक है, समझ में आ गया। आज का खुलासा क्या बोलो, पहली बात वो लोग आफर उत्बा पहले के किस्से में पेश गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करी, कुरान पढ़ को दी गई, कुरान पढ़ को दिखे तो क्या हो गया, उन खुद मुतासिर होकर क्या बोलता हूँ, मुक्के के लोगों को जाके बोलता भाई उनके हाल में छोड़ डालो, लोगों को बोल छोड़ डालो, वो लोग सुनते नहीं। फिर आगे क्या है, दूसरी बात क्या है, फोर्थ स्टेप लोग उठाती मुक्के के लोग, क्या स्टेप है, नबी को तकलीफ दो। पहले क्या करी लोग, आने वालों को ध्यान ख़राब करी, सुनना को बोल को बात उनकी। दूसरा क्या करी, शिकायत करी अबू तालिब को। तीसरा काम क्या करी, ऑफर्स पेश करी। चौथा काम क्या करी, वो नबी को तकलीफ दे रही है, रास्ते में काटी डाल देना, नबी को गले में रस्से डाल को घट्टू लपटना, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाज़ पढ़ते वक्त में ऊँट की ओझड़ी डाल देना, तकलीफ देनी कई को, ये सब कई कर रही नो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का काम छोड़ना का बोल को। अब हमें बताओ हमारे कौन सा सत्ता है, मारे नमाज़ पढ़ रहे तो मार रही, या फिर कुर्बानी दे रहे तो मार रही, या कुछ भी कर रही तो मार रही, तो या अच्छे पढ़ रहे तो मारती बोलती हैं, या फिर मुसलमान को बच्चे हैं, मुसलमानों का नाम है तो स्कूल में नो एडमिशन बोलती हैं, तो उस वक्त में क्या करना है, नाम बदलना है, राबड़ी को नाम बदलना, क्या स्कूल में दाखिले के लिए क्या करना है, ज़रूरत नहीं मेरे को स्कूल की वैसे पढ़ने की। ठीक है, हमारे को हमारा तरीक़ा, हमारा कल्चर, हमारा इस्लाम है, उस पर चलना सो ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे रास्ते से सही रास्ते पर है, हमें सही दीन पर है, हमारे को हटाने के वास्ते सब चीज़ें आती हैं हमारे सामने, तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को तवज्जो देना नहीं। हमारा तरीक़ा, हमारा नबी का, अल्लाह रसूल का क्या है कि उस पर तवज्जो देखो, हम चलते रहो। ठीक है।